नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एचआईडी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं पैरेलल सीरीज सर्किट पे बेस एक न्यूमेरिकल जिसमें हम पहचानेंगे देखेंगे कि सीरीज कौन सा रेजिस्टेंस जुड़ा है और कौन सा पैरेलल में जुड़ा है। तो उन सभी का मैं आर इक्विवेलेंट निकालता हूँ रेजिस्टेंस। ये सर्किट है जिसमें दिया गया है परिपथ में तुल्य प्रतिरोध का मान बताइए। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए कि सर्किट सीरीज है या पैरेलल है, वो सारी चीज़ें हम करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि कौन सा सर्किट सीरीज है और कौन सा पैरेलल है। ठीक है, करंट पे डिपेंड करता है कौन सा पैरेलल है कौन सा सीरीज। जैसे करंट जिस ब्रांच में समान करंट जाएगी, एक ही करंट सारे रेजिस्टेंस में जाएगी, वो सारे क्या हो जाएंगे सीरीज में। और जिन प्रतिरोध में अलग अलग करंट जा रही है, अलग अलग करंट जा रही है, तो वो सारे प्रतिरोध पैरेलल में समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अब एक सर्किट है, हम इसमें देखते हैं। देखिए ये सर्किट थी, हमने इन सर्किटों में करंट फ्लो कर दिया है, करंट का डायरेक्शन बना दिया है। ये करंट यहाँ से आएगी, दो भागों में बटेगी। फिर ये वाली करंट यहाँ पे 1 2 3 4 4 भागों में बटेगी। फिर ये करंट यहाँ पे, यही करंट यहाँ पे जाएगी, इसी रेजिस्टेंस में जाएगी, और यही करंट इस रेजिस्टेंस में जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि ये सर्किट जो है, ये सर्किट एक दूसरे में क्या है, सीरीज में है। ठीक है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या है, सीरीज में है। तो इनको हम सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे जोड़ेंगे, वो डेरिवेशन हमने किया था, उसमें जो फार्मूला होता है वो तरीका देखेंगे दोस्तों। ठीक है, और एक सर्किट हमने बना रखी है नीचे, तो इसमें देखिए R9 और R8 ये क्या है, सीरीज में, तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इनको जोड़ेंगे, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 4, प्लस सीरीज का फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट, सीरीज का फार्मूला होता है R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये होता है और भी रेजिस्टेंस हो तो उनकी वैल्यू होता है। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला। ठीक है, हमारा फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये फार्मूला हमने यूज किया आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो करंट पहले करंट की डायरेक्शन बनाएंगे और करंट को फ्लो कराएंगे। अगर वो करंट एक ही करंट समान रजिस्टरों में एक या दो से अधिक रजिस्टरों दो या दो से अधिक रजिस्टरों में जाएगी, तो वो सीरीज पाथ बनाएगी, सीरीज कनेक्शन होगा। तो जैसे ये वाली करंट जो है इस रेजिस्टेंस में गई और यही करंट इस रेजिस्टेंस में आई। ठीक है, तो ये दो क्या हो जाएंगे, सीरीज में। तो सीरीज में रेजिस्टेंस की कैसे एडिंग होती है, R1 प्लस R2 प्लस ऐसे और भी होंगे तो उनको जोड़ेंगे। तो यहाँ 4 प्लस इनकी वैल्यू क्या है 2, तो बराबर कितना हो गया, 4 और 2 6, 6 हो गया। तो यहाँ पे कितना आया, 6 ओम आ गया। ठीक है, तो इन दोनों को हम एक लिख सकते हैं टोटल, चाहे दो बनाऊँ या एक बना दूँ। अगर दोनों है तो 2 और 4 कर दिया, अगर एक बनाऊँ तो 6 लिख सकता हूँ। तो हमने एक बना दिया, इन दोनों को एक कर दिया, तो इन दोनों को हमने यहाँ पे एक जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितने ओम का हो गया, 6 ओम का एक रेजिस्टेंस लग गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से इस नोड पे देखिए, इस टर्मिनल या इस नोड पे देखिए, ये करंट इसमें भी जा रही, इसमें भी जा रही, इसमें भी जा रही, इसमें जा रही है। तो अब ये करंट इसमें गई, इसमें और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सीधा यहाँ आ गई। ये करंट इसमें गई, इसमें और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस नोड पे आ गई। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों करंट मिलकर यहाँ पे एक करंट बना दी। तो अब ये दोनों, इस दोनों को हम देखेंगे, इन दोनों रेजिस्टेंस को देखेंगे, क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। क्यों, क्योंकि इनमें अलग अलग करंट प्रवाहित हो रही है। तो पैरेलल कनेक्शन में आर इक्विवेलेंट बराबर जो फार्मूला होता था 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो इनको लिख सकते हैं 1/R1 बराबर आर इक्विवेलेंट बराबर R2 प्लस R1 अपान R1 इंटू R2। इनका एलसीएम लेंगे तो सॉल्व करेंगे, तो आर इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस
R2। अगर सर्किट में कहीं दो प्रतिरोध हैं और वो समान हैं, ठीक है दोस्तों, अगर वो सर्किट में रेजिस्टेंस है और पैरेलल हैं, दो रेजिस्टेंस जुड़े हैं और पैरेलल हैं, तो उनमें शॉर्टकट फार्मूला हम यही लगा लेते हैं कि हमें पता है सॉल्व करने में यही आएगा। तो R1 इंटू R2 प्लस R1 प्लस R2, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे पैरेलल है तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको लिखेंगे जो है R इक्विवेलेंट इन दोनों का होगा, क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 12 बराबर अपान क्या हो जाएगा 12 और 6 का जब पैरेलल लेंगे तो 12 6 12 प्लस 6, इसको लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई 18, 6 एक कम 6, 6 3 18, 3 एक कम 3, 4 3 12, ठीक है दोस्तों। तो कितना आ गया 4, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 ओम, ठीक है। तो इस सर्किट को हम लिख सकते हैं किस तरीके से, इन दोनों को एक हो गया, अब चाहे इनको एक रेजिस्टेंस लगा दूं और या इन दोनों का वैल्यू जो है एक लिख दूं, मतलब 4 लिख दूं, तो हमने एक सर्किट इन दोनों को जोड़ लिया, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 4 ओम। अब देखिए, अब ये सर्किट है, इस सर्किट में भी करंट फ्लो कर दो, ये करंट आई इधर गई, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, ठीक है। तो ये करंट इधर आई, ये करंट इसमें गई, अब यहाँ तो नोड है, अब इधर उधर कहीं ब्रांच है नहीं, उधर जाएगी नहीं, फिर वापस से करंट आ जाएगी और फिर इस रेजिस्टेंस में यही करंट आ जाएगी, ये इधर से आ जाएगी, ये इधर से आ जाएगी, ये करंट इधर से, ये करंट इधर से और ये इधर करंट इधर से इधर आ जाएगी, पूरी टोटल आई हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो करंट की डायरेक्शन में बना ली। अब ये यहाँ पे देखेंगे, ये करंट सीधा इस रेजिस्टेंस में आई, इधर कहीं नोड नहीं है और टर्मिनल, उधर गई नहीं, सीधा इस रेजिस्टेंस में आ गई, तो ये क्या हो गया आपस में, ये रेजिस्टेंस, ये वाले रेजिस्टेंस, ये वाले रेजिस्टेंस क्या हो गया आपस में, एक ही में जुड़ गए, क्यों, क्योंकि करंट सेम में जा रही, तो इसे क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन। तो यहाँ पे जोड़ लेंगे, इनकी वैल्यू 8 प्लस 4 बराबर कितना हो गया 12, 12 ओम आ गया, इनकी वैल्यू क्या हो गई 12 ओम, ठीक है दोस्तों। अब 12 ओम हो गई। अब इस सर्किट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। जो ये वाला रेजिस्टेंस है हमारा, इन दोनों को हम एक लिख सकता हूँ, तो हमने ये क्या किया, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे कर दिया, इस रेजिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। तो इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे हमने दोनों एक कर दिया, तो यहाँ पे मैंने एक ब्रांच बनाई, इस रेजिस्टेंस को लिख दिया, तो इसकी ओम कितनी वैल्यू आई 12 ओम, ठीक है। और इसको ये वाला जो है थोड़ा बढ़ा के यहाँ कर दिया, इन दोनों को ऐड करके, तो हमने इस तरीके से अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब एक सर्किट हमारी छोटी सी सर्किट हो गई। अब इस सर्किट में देखेंगे, फिर करंट फ्लो कराएंगे, ये करंट यहाँ आ गई, ये यहाँ, फिर ये करंट यही सेम यहाँ आ गई, ये करंट 3 भागों में बट गई, ये करंट जितना इधर आई, इधर भी करंट, इधर भी करंट, इधर भी करंट, यही करंट इसी रेजिस्टेंस में आ गई, वापस इसी रेजिस्टेंस में वापस आ गई, ये इधर चली गई। तो ये वाली जो सर्किट है हमारी, ये दोनों, ये क्या हो गई, क्या है, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे देखा जाए तो ये करंट आई, एक करंट इधर चली गई और एक करंट इधर चली गई, तो ये दोनों क्या हो गए, अगर ऐसे देखा जाए, इन टर्मिनल को ऐसे पकड़ के ऐसे एक लंबा खींच दिया जाए, तो ये क्या होंगे पैरेलल में। अब जब पैरेलल में कनेक्शन फिर क्या होता है, 1/, ये वाली वैल्यू आर जो भी है, तो ये वाली वैल्यू 6 ओम है प्लस 1/12 ओम, इसको लिख सकते हैं 1/6 प्लस 1/12, इसको हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा इसका 12 मल्टीप्लाई 6 अपान 18, तो इनको सॉल्व करेंगे, 6 3 18, 6 एक कम 6, 6 3 18, 3 एक कम 3, 4 3 12, टोटल क्या आ जाएगी, फिर 4 ओम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों के जगह पे, इन दोनों के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, सीधा 4 ओम। तो हमने एक सर्किट और बना लिया है, ठीक है दोस्तों। आप देखिए, इन दोनों की जगह पे हमने क्या लिख सकते हैं, 4 ओम। तो एक सर्किट बना सकता हूँ, इन दोनों की जगह पे एक सर्किट बना सकता हूँ, ठीक है, इन दोनों की जगह पे। तो इन दोनों की जगह पे हमने एक सर्किट बनाई और वो कितना है 4 ओम, ठीक है दोस्तों। अब ये 4 ओम बचा, छोटा सा एक थोड़ा सा और हमारा सर्किट छोटा हो गया। अब ये इस सर्किट में फिर करंट फ्लो कराएंगे, ये करंट इधर 2 भागों में बटी, फिर करंट,
फिर ये करंट यहाँ आई, ये फिर ये दो भागों में बट गई। ठीक है दोस्तों, अब दो भागों में तो बट गई, लेकिन अब फिर पहले देखेंगे ये करंट यहाँ गई एक रजिस्टर, फिर इस दूसरे वाले रेजिस्टेंस में गई, ये करंट एक ही रेजिस्टेंस में आई, ये भी एक ही करंट एक ही रेजिस्टेंस में, ये सीधा आई निकल आई। ठीक है दोस्तों, तो एक करंट दो रेजिस्टेंस में गई तो क्या हो गया, ये दोनों फिर क्या हो गए, सीरीज कनेक्शन। सीरीज में फार्मूला हम जानते हैं, ये रेजिस्टेंस को जोड़ दो 8 प्लस इस रेजिस्टेंस को जोड़ दो 4, बराबर कितना हो गया 12 ओम। तो इसी प्रकार एक सर्किट और हम बना लेते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ पे जो है कितना कितना आ गया, 4 ये है और ये 8 ये है और ये 4, टोटल कितना हो गया 12 ओम। तो इसके स्थान पे एक हम 12 ओम का ऐसे ही रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू 12 ओम होगी। तो एक सर्किट हमने बनाया, वो सर्किट ये है। ठीक है दोस्तों, ये ठीक है, हमने जो 6 ओम का रेजिस्टेंस था अपने, ठीक है, वो जो 6 ओम का रेजिस्टेंस था, ठीक है दोस्तों, तो ये जो 6 ओम का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे देखिए 4 और 2 6 ओम का हो गया, 6 ओम का लगा दिया मैंने। ठीक है, ये वाला 6 ओम है और यहाँ का जो वैल्यू है ये दोनों को कितना आ गया 12 ओम। ठीक है, यहाँ पे 12 ओम आया, तो ये रेजिस्टेंस 6 ओम तो था ही, 6 ओम था ही, और ये इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड करके यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो इनकी जो वैल्यू है कितना 12 ओम, तो 12 ओम लिख दिया। अब इन दोनों को फिर सॉल्व करेंगे, फिर करंट फ्लो कराएंगे, करंट डायरेक्शन इधर गई, यहाँ आई, फिर दो डायरेक्शन में आ गई। अब यही करंट इसमें आ रही है, यही करंट इसमें आ रही है और इस नोड पे मिल रही है, तो ये दोनों सर्किट क्या हो गए, ये दोनों सर्किट पैरेलल हो गए। ठीक है, तो 12 ओम 6 ओम को जब रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो 12 × 6 अपान ये 6 प्लस 6 प्लस 12। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा अपना 12 प्लस 12 × 6 अपान 18, 6 एक कम 6, 6 3 18, 3 एक कम 3, 4 3 12, फिर कितना आ गया 4 ओम। ठीक है, तो इन दोनों के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ 4 ओम। ठीक है, तो हमने इन दोनों सर्किट को जो दोनों रेजिस्टेंस उसको एक रेजिस्टेंस बना दिया, कौन सा 4 ओम। तो ये कितना होगा 4 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, अब एक सर्किट और हमारी छोटी बन गई और छोटी सर्किट होती जा रही हमारी। अब ये करंट आई, ठीक है दोस्तों, दो भागों में डिवाइड हो गई, यहाँ पे एक, फिर यही करंट इस वाले रेजिस्टेंस में आ गई, तो ये रेजिस्टेंस क्या हो गए, दोनों आपस में सीरीज में हो गई, ये करंट आ गई फिर ये करंट आई चली गई। ठीक है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, ये वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 + 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 ओम का रेजिस्टेंस इनके जगह पे हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 6 ओम का रेजिस्टेंस 4 और 2 के जगह पे हम 6 ओम का लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार हमने एक सर्किट और बनाई, ये सर्किट यहाँ 6 ओम, तो ये 4 और 2 6 ओम का रेजिस्टेंस हमने इनको क्या कर दिया है कि यहाँ से ऐसे ऐसे करके इन दोनों को वैल्यू 6 ओम, तो यहाँ पे 6 ओम हमने लिख दिया, यहाँ 4 ओम यहाँ 6 ओम। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, फिर करंट फ्लो कराएंगे, यहाँ से आई, फिर यहाँ से आई जाएगी। अब आई दो बराबर भागों में बट रही है। ठीक है, यही करंट इस रेजिस्टेंस में आई, एक पॉइंट था जंक्शन, फिर एक करंट यहीं आई, तो जब दोनों करंट अलग अलग हैं और कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है तो क्या हो गए, ये दोनों पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, और पैरेलल कनेक्शन का शॉर्टकट, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है उनका शॉर्टकट फार्मूला होता है R इक्विवेलेंट बराबर R1 × R2 अपान R1 + R2। तो हमारे पास ये दो रेजिस्टेंस हैं, तो इनको वैल्यू निकाल सकते हैं, 6 × 6, ठीक है दोस्तों, अपान 6 6 12। ठीक है, तो प्लस 6 और 6 12 हो जाएगी, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 2 एक कम 2 और 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, तो कितना टोटल आ गया 3 ओम। तो इसकी सर्किट की वैल्यू कितना आ गया, इन दोनों सर्किट की वैल्यू 3 ओम। तो इनकी जगह पे हमने फिर एक सर्किट बनाई, 4 ओम तो ऐसे रहने दिया, इन दोनों के जगह पे एक सर्किट लिख सकता हूँ जिसकी वैल्यू हम 6 ओम लिख दूँ। ठीक है, इनकी वैल्यू हम 6 ओम लिख दूँ। ठीक है, तो हमने क्या लिखा,
या ओ सॉरी 6 ओम नहीं, सॉरी 3 ओम लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये 3 ओम यहाँ पे लिख दिया, 3 ओम, ठीक है। तो अब इसका टोटल रेजिस्टेंस, फिर करंट फ्लो कराएंगे, फिर करंट फ्लो करा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इस सर्किट में पूरी करंट आएगी, आई। अब यह देखिए आप, इतनी बड़ी सर्किट छोटी में हो गई, पूरा सर्किट यहाँ से लेकर के यहाँ से पूरा। अब ये टोटल करंट आई एक ही रेजिस्टेंस में आ रही, इस रेजिस्टेंस में, इस रेजिस्टेंस में और इस रेजिस्टेंस में। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ। अब फिर ये रेजिस्टेंस क्या हो गए सीरीज में, क्योंकि करंट सेम करंट एक रेजिस्टेंस में जा रही है, मतलब 2 रेजिस्टेंस में सेम करंट जा रही है, तो क्या होगा सीरीज। तो सीरीज में सीधा एडिंग होती है 4 + 3, ठीक है, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, 4 ये और 3 ये कितना हो गया 7, तो 7 ओम। तो यहाँ पे हम 7 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो सर्किट का पूरा टोटल तुल्य प्रतिरोध, ठीक है दोस्तों। तो तुल्य प्रतिरोध, ठीक है दोस्तों, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, कितना हो गया 7 ओम। ओके ओके दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।